हमारी आस्था हिंदी, हमारी शान है हिंदी, हमारी ऊर्जा हिंदी, हमारी जान है हिंदी। हमारी आस्था हिंदी, हमारी शान है हिंदी, हमारी ऊर्जा हिंदी, हमारी जान है हिंदी। हमारी अर्चना हिंदी, हृदय की भावना पावन। हमारी अर्चना हिंदी, हृदय की भावना पावन। अलौकिक देववाणी से मिला वरदान है हिंदी, अलौकिक देववाणी से मिला वरदान है हिंदी। कला साहित्य विद्या का विपुल भंडार है इसमें, कला साहित्य विद्या का विपुल भंडार है इसमें। भरा लालित्य भाषा में सरल विज्ञान है हिंदी, भरा लालित्य भाषा में सरल विज्ञान है हिंदी। दुलारी संस्कृत की ये, दुलारी संस्कृत की ये बहन हिंदी जुबानों की। कबीरा शूर तुलसी की सुरीली तान है हिंदी, कबीरा शूर तुलसी की सुरीली तान है हिंदी। गहन अध्यात्म का सागर भरे परमार्थ के मोती, गहन अध्यात्म का सागर भरे परमार्थ के मोती। परम कल्याण का साधन सहज सोपान है हिंदी, परम कल्याण का साधन सहज सोपान है हिंदी। बिना निज राष्ट्रभाषा के नहीं उत्कर्ष हो सकता, बिना निज राष्ट्रभाषा के नहीं उत्कर्ष हो सकता। वतन की एकता हिंदी, चरम उत्थान है हिंदी, वतन की एकता हिंदी, चरम उत्थान है हिंदी। भले ही आप ज्ञाता हों समझते अन्य भाषाएं, भले ही आप ज्ञाता हों समझते अन्य भाषाएं, और अनोखी राष्ट्रभाषा ये अलग पहचान है हिंदी, अनोखी राष्ट्रभाषा ये अलग पहचान है हिंदी। शुरू हो काम हिंदी में, शुरू हो काम हिंदी में, कुशलता आएगी निश्चित। शुरू हो काम हिंदी में, कुशलता आएगी निश्चित। प्रबल संकल्प तो करिए, बड़ी आसान है हिंदी, प्रबल संकल्प तो करिए, बड़ी आसान है हिंदी। जय हिंद। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका अपना देवेश। आज हिंदी दिवस है, 14 सितंबर, हिंदी दिवस। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी अपनी पहचान, हमारे देश का गौरव हिंदी। आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस पे सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को हिंदी दिवस की बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलिए अब आपको बात करते हैं हिंदी। आखिर इसका नाम हिंदी कैसे पड़ा, क्या है हिंदी के पीछे का साहित्य। दरअसल सिंधु नदी की सभ्यता के पास से रहने वाले लोगों को वहाँ पर एक नाम दिया गया था हिंदी, और फारसी शब्द से इसको लिया गया, क्योंकि सिंधु नदी की सभ्यता के पास से रहने वाले लोग थे। ये 11वीं शताब्दी के आसपास की बात, उस समय तब ये नाम आया था, और वहाँ के आसपास सिंधु नदी के पास रहने वाले लोगों को वहाँ पर एक नाम दिया गया था हिंदी। और तब से लेके, और अगर इसके प्रचार प्रसार की बात करें, इसको देश में हालांकि पहले संस्कृत हमारे देश में बोली जाती, राष्ट्रभाषा हमारी संस्कृत थी, देववाणी भी उसको कहा जाता था संस्कृत। उसके बाद फिर हिंदी का चलन है। 1953 में इसके प्रचार प्रसार के लिए बाकायदा एक समिति का भी गठन किया गया, और इसके पीछे का लॉजिक और है। हमारे मशहूर कवि थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनका जन्मदिन भी आज, यानी उनके जन्मदिन पर को आज हिंदी दिवस के रूप में मना रहे। हम अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को पुनः बधाई देते हैं। अब हिंदी दिवस पर, हिंदी दिवस हो और हमारे बीच में कोई मेहमान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे बीच में आज मेहमान हैं, और ऐसे मेहमान हैं राम कृपाल जी। द नेम इज़ एनफ, नाम ही काफ़ी, क्योंकि इन्होंने वो काम करके दिखाया है जिसको करने से पहले लोग हजारों लाखों बार सोचते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का हिंदी रूपांतरण करके गीता सत्सई नामक पुस्तक का बनाना, उसका लेख करना, लोगों के सामने क्लिष्ट भाषा को, यानी संस्कृत जैसी कठिन भाषा को सरल हिंदी भाषा में लाकर लोगों के सामने रखने वाले राम कृपाल जी। उनसे हिंदी पर एक कविता सुनेंगे, बहुत प्यारी सी कविता, वो सुनाने की मूड में है, उनसे सुनेंगे राम कृपाल जी। चलिए तो सीधे से रुख करते हैं राम कृपाल जी का।